अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा? अब तो तूने खुद ही महसूस करके देख लिया है ना राजू। वो छलावे का घर है कुआं, वहां जो जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। राजू आज अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने गांव वापस लौटा था और उसे लेने के लिए वहां उसके कुछ दोस्त आए थे। अरे शहर से आया यार मेरा राजू भाई, देख इधर। ये दे, कितने दिनों बाद आया है यार तू। हाँ रे, तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई। ए, शहर जाकर बड़का शहरी बाबू हो गया है रे। अरे दोस्तों, अब तो आ गया हूँ ना वापस, और अब कुछ महीने यहीं रहूंगा। हाँ सुना रे संजू, कुछ महीने रहेगा, मतलब वापस फिर शहर चला जाएगा। अब यार शहर से पढ़ाई करी है तो नौकरी भी तो शहर जाकर ही करनी पड़ेगी ना रे बाबा, वरना पढ़ाई तो व्यर्थ जाएगी ना रे। अरे अच्छा चल छोड़, अभी अभी तो आया है और अभी अभी जाने की बातें, ये सब छोड़, घर चल। दादी तो दरवाजे पर ही बैठी होगी तेरी राह देखते हुए। राजू अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए घर पहुंचता है। उसकी दादी दरवाजे पर ही खड़ी थी। हाय मेरा लड़का, कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है रे तू। राजू खुशी से अपनी दादी की तरफ बढ़ता है, तभी बीच रास्ते से एक बिल्ली गुजर जाती है। रुक जा। अरे दादी, इतना तेज क्यों चिल्लाई? बाप रे बाप, मुझे तो डरा ही दिया था। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, इधर से मत आ, जा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ। काली बिल्ली मनहूस ने रास्ता काट दिया है। क्या? काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया? ओफो दादी, तुम अभी भी ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करती हो। ये सब कुछ नहीं होता दादी, अब बेचारी बिल्ली कहीं जा रही होगी, इसमें उसकी क्या गलती कि उसके और मेरे जाने का रास्ता एक ही है। अब वो पहले निकल गई तो क्या कर सकते हैं। मस्खरी बंद कर राजू, और जितना कहती हूँ उतना कर, पीछे के रास्ते से अंदर आ। दादी की जिद के आगे राजू ने हार मान ली और वो चुपचाप पीछे के रास्ते से घर के अंदर आया। कितने दिनों बाद आया है रे तू, आजा मेरे बच्चे, गले लग जा। राजू अभी दादी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से राजू के बचपन का दोस्त श्यामू आया और उसने राजू को गोद में उठा लिया। अरे मेरे भाई, मेरे यार, आखिरकार तू आ ही गया। अरे अरे बस, अरे नीचे उतार मुझे पगले, नीचे तो उतार। श्यामू राजू का बचपन का दोस्त था। राजू इतने दिनों बाद सबसे मिलकर बहुत खुश था। दादी ने सबके लिए खाना बनाया और खाना खाने के बाद, वाह दादी, आज इतने दिनों बाद घर का खाना खाया, सच में मजा आ गया। अब चलो टहलने चलते हैं थोड़ा। राजू की बात सुनकर सभी लोग एकदम से चुप हो गए और माहौल बदल गया। अरे क्या हो गया? अचानक से आप सब एकदम चुप क्यों हो गए? कुछ बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब रात को टहलने मत जा। क्या? अरे ये पहली बार है क्या दादी? आप भूल गई क्या? हम हमेशा रात को खाने के बाद टहलने तो जाते हैं। अरे तब की बात अलग थी राजू, तब क्या है, गांव में छलावे का आतंक नहीं फैला हुआ था। क्या? छलावा? ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छलावा एक रहस्यमयी आत्मा जैसी छवि है, उसका डर पूरे गांव में फैला हुआ है। कई लोगों को छलावा अपने साथ उठाकर ले जाता है और फिर उन पर काला जादू करता है, जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो जाता है और सब पगला जाते हैं। कईयों की तो याददाश्त भी चली जाती है। क्या? क्या दादी, कैसी बातें करती हो तुम? एकदम अजब ही गजब बातें हैं। और ये क्या, ये तुम सब चेहरा कैसे बनाए हुए हो? अरे डर किससे रहे हो भाई? कहानियों से? अरे ये सब अफवाह होती है, फालतू की बकवास होती है। हंसना बंद करना लायक, ये कोई मजाक नहीं है। गांव में किसी से भी पूछ कर देख ले, सभी छलावे के खौफ से परेशान है। हाँ राजू, दादी एकदम सही कह रही है। इस बार ये कोई अफवाह नहीं है, एकदम पक्की बात है। छलावा सच है। सभी को अपने खिलाफ बोलता देखकर राजू ने हथियार डालने में ही अपनी भलाई समझी। ओहो, चलो छोड़ो, नहीं जाता टहलने। अब आप सबसे कौन ही बहस करे। अब 4 दिन के लिए आया हूं, उसमें क्या लड़ूं तुम लोगों से और तुम्हारे इस छलावे से। हाँ, उसी में तेरी भलाई है। अब सो जा और तुम सब भी अपने घर को जाओ, रात बहुत हो गई है। एकदम सन्नाटा हो उसके पहले सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाओ। राजू के सभी दोस्त वापस अपने अपने घर चले गए। राजू ने दादी के साथ थोड़ी और देर बातें की और फिर वो भी सो गया। अगले दिन जब राजू सोकर उठा तो सारे गांव में हंगामा मचा हुआ था।
राजू बाहर जाता है तो देखता है कि कई गांव वालों ने उसके घर के बाहर भीड़ लगा रखी थी और सब दादी से सलाह मशवरा ले रहे थे। दादी, क्या बात है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राजू। कल रात शामू अपने घर नहीं पहुंचा। क्या? घर नहीं पहुंचा? इसका क्या मतलब हुआ दादी? बेटा, हमने उसे देर रात लौटने को मना किया था ना, तो हमें लगा था कि रात होने की वजह से शामू तुम्हारे साथ ही रुक गया। मगर अभी अम्मा ने बताया कि वो रात को ही निकल गया था, लेकिन वो अब तक घर तो पहुंचा ही नहीं। अरे पता नहीं कहाँ गया हमारा बच्चा। कहीं वो छलावा उसे ले तो नहीं गया? हे भगवान, जाने कैसा हो गया रे हमारा बच्चा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ऐसा है तो देखिए, हम सब गांव वालों को साथ में मिलकर श्यामू को ढूंढना चाहिए। हाँ सही कहा, मगर कहाँ ढूंढे उसे? और कहाँ? उसी कुएं के पास। हाँ दादी, चलिए हम सब कुएं के पास देखकर आते हैं। कुएं का नाम सुनते ही गांव के लोगों में सन्नाटा छा जाता है। क्या हो गया? आप सब शांत क्यों हो गए? राजू, तू नहीं जानता, मगर वो कुआं ही उस छलावे का घर है। जो भी उस कुएं के आसपास से होकर गुजरता है, खासकर रात में, वो छलावा उस इंसान पर हावी हो जाता है। ओफो, ये सब बातें अफवाहें हैं और आप सबको इन अफवाहों में नहीं आना चाहिए। मैं अपने बचपन के मित्र को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तो जा रहा हूं उसे ढूंढने, वो भी वहीं कुएं के पास। चल राजू, हम भी चलते हैं। मिलकर शाम को ढूंढेंगे तो शायद वो हमें जल्दी मिल जाए। राजू कुएं की तरफ जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर उसके दोस्त मनीष और संजू भी उनके साथ जाने लगते हैं। कुएं के पास पहुंचकर राजू, मनीष और संजू इधर उधर श्यामू को खोजने लगते हैं। तभी अचानक से राजू को श्यामू एक पेड़ के पास बेहोश पड़ा मिलता है। श्यामू, उठ तो श्यामू, क्या हो गया? राजू, जल्दी से श्यामू को उठाकर यहाँ से चल। हाँ, देर मत कर, इसे सबसे पहले कुएं से दूर ले चल, उस छलावा के पहुंच से दूर। राजू श्यामू को उठा लेता है और चारों दोस्त वापस घर पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा श्यामू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? लगता है ये बेहोश है। कुएं के पास चक्कर तो मुझे भी आने लगे थे, मगर समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये माजरा क्या है। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा? अब तो तूने खुद ही महसूस करके देख लिया है ना राजू। वो छलावे का घर है कुआं, वहां जो जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है दादी, मगर अभी शामू को होश मिलाने की कोशिश करते हैं। मनीष, जाओ फटाफट पानी लेकर आओ। मनीष पानी लाता है और राजू उस पानी को श्यामू के चेहरे पर छिड़कने लगता है। थोड़ी देर में श्यामू को होश आता है। ए श्यामू, तू ठीक तो है ना? श्यामू, मेरी तरफ देख, तू ठीक तो है ना? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो और कहाँ हूँ मैं? हाय रे मेरा बेटा, इसकी याददाश्त चली गई क्या? अरे नहीं चाची, ये अभी होश में नहीं आया है। आप इसे घर ले जाइए, शाम तक ये सही हो जाएगा। राजू के कहने पर श्यामू के माता पिता श्यामू को अपने साथ घर ले जाते हैं। धीरे धीरे बाकी सभी गांव वाले भी चले जाते हैं। चल राजू बेटा, कुछ खा ले। ठीक है दादी, चलिए। राजू गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे क्या माजरा है। चाहकर भी वो इस छलावे पर यकीन नहीं करना चाहता था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इस छलावे और कुएं की पुरानी आत्मा पर एक रत्ती यकीन नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। राजू के दादाजी गांव के पुराने वास्तुकार थे। अब वो जीवित नहीं थे, मगर उनका कई पुराना सामान अभी भी उनके कमरे में रखा हुआ था। राजू वहां जाता है। जब मैं छोटा था तब दादाजी के कमरे में मैंने इस गांव का पुराना नक्शा देखा था। शायद अब भी वो यहीं होगा। राजू देखता है कि उसके दादाजी के कमरे में गांव के कई लोगों के घरों के पुराने नक्शे और भी बहुत से दस्तावेज पड़े हुए थे। तभी उसे गांव का वो नक्शा दिख जाता है। अरे हाँ, ये तो रहा, और ये रहा वो कुआं। यहाँ लिखा है कि इस कुएं का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था, और असल में ये सिर्फ एक कुएं की तरह नहीं, बल्कि पुराने समय में ये एक सुरंग की तरह काम करता था। क्या बाप रे, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। यानी कि उस कुएं में सुरंग है। दादाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आप न होते तो ये भी मुमकिन न होता। लेकिन मैं भी वहां कैसे जाऊं? आज तो मुझे भी चक्कर आने लगे थे, मगर जाना तो पड़ेगा।
और अगर वहां कोई अंदर चोर डाकू हुआ तो एक काम करता हूं, मैं भी अपने मुंह को अच्छे से बांधकर कुछ हथियार लेकर जाऊंगा, और हाँ, टॉर्च भी। फिर राजू अपनी सारी जरूरत का सामान रख लेता है और दादी से कहता है, दादी, मैं जरा मनीष के घर जा रहा हूं, हमने मिलने का कहा था। अच्छा, मगर राजू, शाम को अंधेरा होने से पहले लौट आना, ठीक है ना? अब तो तूने भी देख लिया है कि छलावा सच में असली है। हाँ हाँ दादी, मैं जल्दी लौट आऊंगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर राजू घर से निकल जाता है। ये रही टार्च, ये डंडा अगर जरूरत पड़ी तो, और ये रस्सी कुएं के नीचे जाने के लिए। सब कुछ है, तो चल बेटा राजू, हो जा तैयार। डर तो लग रहा है, मगर डर के आगे ही जीत है। राजू कुएं के पास पहुंचता है और एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में गिरा देता है। कुआं कई सालों से ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ था। अब नीचे जाता हूं। राजू रस्सी की मदद से कुएं के नीचे पहुंच जाता है। बाप रे बाप, इतना घना अंधेरा। अभी टॉर्च ऑन करता हूं। रोशनी होते ही राजू देखता है कि उसके सामने ही एक सुरंग थी। ये तो रही सुरंग, अंदर जाकर देखता हूं। राजू बहुत संभलकर अंदर जाने लगता है। हाँ, हाँ। हे भगवान, मुझे लगा पता नहीं अंदर से क्या उड़कर आ रहा है, मगर ये तो बस चमगादड़ थे। ये गांव वाले और उनकी कहानियों ने तो मुझे पागल कर दिया है। खैर, आगे चलकर देखता हूं। राजू देखता है कि छोटी सुरंग आगे चलकर एक बड़ी सुरंग में बदल जाती है, जहां कई सारे बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? लगता है ये सुरंग किसी बड़ी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है। तभी राजू देखता है कि एक पाइप में लीकेज होने से कोई गैस बाहर निकल रही थी। राजू उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर उसे बेहोशी महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे हट जाता है और लौटकर कुएं से बाहर निकल जाता है। मैं समय रहते बाहर निकल गया, वरना मैं तो उसी कुएं में बेहोश हो जाता। अब मुझे धीरे धीरे ये सारा का सारा माजरा समझ में आ रहा है। मुझे पता करना चाहिए कि वो पाइपलाइन किस फैक्ट्री की थी और वो गैस कौन सी थी। राजू थोड़ा पता करता है और उसे मालूम चलता है कि गांव के पास ही एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। वो वहां से बात करके वापस लौटा ही था कि वो देखता है उसके घर के बाहर कुछ भीड़ इकट्ठा था। अरे मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। दादी, क्या हो गया? इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं आ गया। अरे तू कहाँ चला गया था रे? हमें लगा तुझे वो छलावा अपने साथ ले गया। हाँ राजू, तुम दादी से ये बोलकर निकले थे कि मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया है। मैंने तुझे तो ना बुलाया। हाँ हाँ हाँ, नहीं कहा था भाई, शांत हो जा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मनीष के घर नहीं बल्कि उस कुएं के अंदर गया था। राजू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। क्या? कुएं के अंदर? तेरा दिमाग तो ठीक है राजू, तू उस कुएं के अंदर क्यों गया? शुक्र है तू सही सलामत है, अगर कुछ कर दिया होता उस छलावे ने तो। दादी, मेरी बात तो सुनो। छलावे जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ पता कर लिया। क्या? अबे ये क्या कह रहा है राजू? हाँ, छलावा नहीं है तो फिर क्या है? गैस है, गैस। गैस? कैसी गैस? आप सब जानते हैं ना कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री है। उस कुएं के नीचे से एक सुरंग गई हुई है जो सीधा जाकर उस फैक्ट्री से जुड़ती है। जब मैं कुएं के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारी पाइपलाइन थी। उनमें से एक पाइप में लीकेज थी और गैस निकल रही थी। ये एक जहरीली गैस है जिससे चक्कर आते हैं और बेहोशी महसूस होती है। इंसान अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगता है। ज्यादा देर तक इसके आसपास रहने से इंसान की मौत भी हो सकती है। क्या? हाँ दादी जी, मैंने जाकर उन फैक्ट्री वालों से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही नीचे कुएं में जाएंगे और उस लीकेज को सही कर देंगे। उस लीक हो रही गैस की वजह से जो भी कुएं के आसपास से गुजरता है वो बेहोश हो जाता है। असल में छलावा जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम इतने दिनों से छलावा को सच मान रहे थे और हमने कभी मुसीबत की जड़ तक जाने की सोची ही नहीं। अब ये तो हमारी ही लापरवाही थी ना। बिल्कुल सही कहा आपने काका। लापरवाही और डर, आप सबको ऐसी अंधविश्वास भरी बातों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। खैर, मैंने फैक्ट्री वालों से बात कर ली है और ये समस्या कल तक ठीक हो जाएगी। तब तक आप सब उस कुएं के पास बिल्कुल मत जाइएगा। राजू की बात से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं। क्यों रे राजू, मानना पड़ेगा।
तेरी शहर की पढ़ाई कुछ तो काम आई। सही कहा रे मनीष तूने। क्यों दोस्तों, अब तो रात में खाना खाकर टहलने चलोगे ना? जरूर। बात सारंगपुर गांव की है, जहां बेरोजगार मुंगेरी लाल अपनी पुरानी खटारा खाट पर लेटा हुआ सपने देख रहा था। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह रे बीरू, तू तो बड़ा आदमी बन गया। मेरा मतलब है बड़ा गधा बन गया है। अब तो मजे ही मजे होंगे। सोने की थाली में 56 पकवान परोस के खाएंगे अपन यहाँ पे। और क्या मालिक, अब तो राजा महाराजाओं की तरह जीना है। अब तो मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल अभी सपने में और मजे करने ही वाला था कि तभी अचानक से गांव की रज्जो काकी आती है। अबे मुंगेरी, सोता ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? ओहो काकी, आप यहाँ? इसका मतलब कि मैं सपना देख रहा था। हाँ। दिन दिहाड़ी कौन सा सपना देख रहा था तू? अरे काकी, मैं एक सपना देख रहा था कि मेरा जो गधा है ना, वो देश का सबसे बड़ा अफसर बन गया है। अफसर, और वो सूट बूट पहन के तैयार होके खड़ा हुआ है, और उसके साथ मेरी भी चांदी चांदी हो गई है। अबे मुंगेरी, भला गधा कैसे अफसर बनेगा? अब गधा अफसर बनेगा तो क्या आदमी खेत में घास चरने जाएंगे? हाँ? मुंगेरी को रज्जो काकी का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये उसके सपने का अपमान था। उसने अपने सम्मान को बचाते हुए कहा, अरे क्या काकी, आप ना बस मेरे गधे की तरक्की से जलती रहती हो। आप चाहती ही नहीं हो कि वो बड़ा अफसर बने, लेकिन मुझे तो अब उसे बस अफसर बनाना ही बनाना है। हाँ। अरे मुंगेरी, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी अजीब सी जिद है भाई? रज्जो ने मुंगेरी को बहुत समझाया कि ये उसकी एक भूल है कि उसका गधा अफसर बन सकता है, लेकिन मुंगेरी को विश्वास था कि उसका सपना सच हो सकता है। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। ओए मेरे प्यारे गधे, मेरे गधे, चल उठ जा। अब अपनी तकदीर पलटने का समय आ गया है प्यारे। मुंगेरी का गधा बीरू, जो औंधा पड़ा सो रहा था। हैं? क्या पलटना है मालिक? अरे तेरी किस्मत और क्या? अभी नहीं मालिक, अभी बहुत नींद आ रही है। शाम को पलटेंगे किस्मत। अभी जाओ, आप भी जाकर सो जाओ मालिक, शाम को देखेंगे। जाओ सो जाओ। अरे उठ, यहाँ मैं तुझे रंक से राजा बनाना चाहता हूँ और तुझे अपनी ये मरी सी नींद की पड़ी है। जल्दी से मेरे साथ चल, वरना अभी 2 लात और खाएगा। उठ। मार के डर से तो भूत भी भागने लगते हैं, ये तो फिर भी बीरू था। वो तुरंत खड़ा हुआ और मुंगेरी के साथ चल पड़ा। वैसे मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम जा कहाँ रहे हैं? अबे गधे, हम प्रधान जी के घर जा रहे हैं तेरी किस्मत चमकाने। ए साला, ये प्रधान जी ने किस्मत चमकाने का काम कब से शुरू कर दिया? उनका प्रधानी का काम अच्छा नहीं चल रहा है क्या? खैर, बुरे वक्त में लोग तो घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर तो ये प्रधान जी हैं। चलो बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद मेरा सपना पूरा होगा और इस गधे का प्रमोशन कराऊंगा और इसके दम पर सारी उम्र बैठकर खाऊंगा। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। थोड़ी देर में प्रधान जी का घर आ गया। मुंगेरी को देखकर प्रधान जी बोले, अरे क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आए हो मुंगेरी, बताओ कैसे आना हुआ? मुंगेरी झट से अपने गधे को प्रधान जी के सामने किया। राम राम प्रधान जी, राम राम। ये देखो, ये है मेरा बीरू, मतलब मेरा गधा। आप इसका प्रमोशन कर दो बस। मुंगेरी की बात सुनकर वहां खड़े सभी हंसने लगे। अरे हंसो मत, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। गधे का प्रमोशन? अरे ये कोई सरकारी अफसर है क्या? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू मुंगेरी? सुबह सुबह भांग खा क्या है या फिर धतूरा है? मुंगेरी की दलीलें प्रधान जी के आगे नहीं चली और वो एक मजाक बन गया। इसलिए वहां से उसे खाली हाथ ही वापस घर जाना पड़ा। लेकिन मुंगेरी ने ठान लिया था कि वह अपने गधे को कुछ खास बनाकर रहेगा। ये सब लोग मुझसे जलते हैं, मेरे गधे की तरक्की होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने भी फैसला कर ही लिया है।
अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरे गधे को लोग कमाल का गधा मानने लगे। मुंगेरी रात भर खाट पर पड़ा हुआ बस दिमाग दौड़ाता रहा और उसकी आंख लग गई। लेकिन सुबह वो एक शानदार उपाय के साथ तैयार था। ओए बीरू, चल, अरे उठ, चल उठ। क्या मालिक, फिर से किस्मत चमकाने कहीं जाना है क्या? अबे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब चल, उठ, जल्दी से चल। मुंगेरी ने आज अपने गधे बीरू का मेकओवर ही कर डाला और काला चश्मा पहनाकर सीधा बाजार ले गया। बाजार में खड़े लोग ये दृश्य देखकर चौंक गए। मुंगेरी ने एक लाउड स्पीकर लिया और बीरू की पीठ पर बैठकर घोषणा करने लगा। ये रहा मेरा बीरू, ये कोई आम गधा नहीं है, ये है गांव का सबसे होनहार, सबसे होशियार और सबसे शानदार गधा। है क्या कोई इसकी टक्कर का? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम्हारे शानदार होशियार गधे की टक्कर में कोई नहीं है, और मैं तो कहता हूँ तुम्हारे टक्कर में भी कोई नहीं है और कोई बन भी नहीं पाएगा। मालिक, ये लोग हम पे हंस रहे हैं। एक तरकीब बताओ मालिक, घर चलते हैं हम लोग। अबे चुप कर, अभी तो सारा बाजार घूमना है। जो हंसता है वो जानता नहीं कि हमारी किस्मत कैसे पलटने वाली है। तू चुपचाप बस आगे बढ़। मुंगेरी की हरकतों पर अब बीरू को भी शर्म आ रही थी, लेकिन मालिक के आगे कभी उसकी चली है क्या जो आज चलेगी। इसलिए बेचारा मुंह नीचे करके बाजार में घूमता रहा और लोग उस पे हंसते रहे। घर पहुंचकर बीरू ने मुंगेरी से कहा, मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। इससे अच्छा तो आप मुझसे सामान ही ढोने को कह देते। आपने तो मेरी सवारी सारे बाजार में की और मेरी कमर की हालत खराब हो चुकी है मालिक। अरे गधे, तुझे नहीं पता कि ये मेहनत कितना रंग लाएगी। अरे थोड़ा सब्र तो रख। खैर वो सब छोड़ो मालिक, मुझे जल्दी से जल्दी हरी हरी घास खिला दो। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुंगेरी ये सुनकर कुछ सोचने लग गया और जल्दी से रसोई में जाता है। इस थकान से बदन चूर हो गया है। बस मालिक अपना ये फितूर छोड़ दे, वरना मेरा क्या होगा। ऐसे तो रोज रोज मुझसे ये सब नाटक नहीं होंगे। पूरा गधा समाज सब मुझ पे हंसता होगा। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस मालिक ने। बीरू सोच विचार कर ही रहा था कि तभी मुंगेरी रसोई से एक थाली में रोटी और सब्जी लेकर आ गया। ये सब क्या है मालिक? ये तो आपका खाना है, आप मुझे काहे दे रहे हो? अब से जो कुछ मैं खाऊंगा वही तुझे भी खाना पड़ेगा, तभी तो तू बड़ा अफसर बन पाएगा ना। तुझे बाकी गधों से अलग भी तो दिखना है। अरे मालिक, मुझे ना ये रोटी, ये सब्जी और ये जो आप लेके आए हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस मेरी प्यारी सी सूखी घास दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बकवास बंद कर, मैंने जो दिया है वही तुझे खाना पड़ेगा, वरना ये भी नहीं मिलेगा। मुंगेरी के आगे मजबूर बीरू बिना मन के वही रोटी और सब्जी खाई। अरे कैसा मूर्ख आदमी है। गधा मैं हूँ और गधे जैसी हरकतें ये कर रहा है। न जाने और क्या क्या करने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ नाक कटाएगा मेरी। बीरू यही सब सोचता हुआ खा पीकर सो जाता है और उधर मुंगेरी ने अगली सुबह नया धमाल मचा दिया। जब बीरू की आंख खुली तो उसने देखा कि मुंगेरी घर के दरवाजे पर बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा था। हे ससुरा, अब ये क्या नाटक है? चलो चलकर देखना पड़ेगा। बीरू ने देखा कि पोस्टर पर बड़ा बड़ा लिखा था, गधा विकास योजना। ये देखकर तो बीरू के होश ही उड़ गए। क्या देखता है बीरू, है ना बढ़िया तरकीब, अच्छा है ना? अरे अब ये क्या है मालिक? अबे गधे, ये गधा विकास योजना मैंने चालू की है। पहले मैं तेरा विकास करूंगा, फिर तेरे पीछे पीछे और भी गधे आएंगे और अपना विकास करवाना चाहेंगे तो मैं उनके मालिकों से अच्छे पैसे लूंगा। ऐसे पूरे गांव पर मेरा बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखना तुम, गधा विकास योजना। बीरू को तो ये सब सुनकर चक्कर आने लगे, लेकिन उसे मालूम था कि अपने मालिक को समझाना मतलब दीवार के आगे सर फोड़ना। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब तो बस मेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये पोस्टर देखकर लोग पागल हो जाएंगे। एक एक करके मेरे घर के आगे भीड़ जमा हो जाएगी। अरे भीड़ ही भीड़, पैसा ही पैसा, गधे ही गधे। मुझसे तो बस अब इंतजार नहीं हो रहा है।
मुंगेरी को पोस्टर लगाते देखकर गांव के कुछ बच्चे रुक गए और हंसते हंसते मुंगेरी से बोले, अबे गधे की तरक्की ऐसे थोड़ी होती है, लगता है कि तू अपने गधे से भी ज्यादा गधा है। रुक जा, मैं अभी बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। रुक जा। मुंगेरी बच्चों के पीछे भागा मगर उन्हें पकड़ नहीं पाया। लेकिन तभी उसका ध्यान कुछ दूर लगी भीड़ पर गया। अरे ये क्या, वहाँ लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? ओह, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुंगेरी ने जाकर पता किया तो मालूम चला कि कोई चमत्कारी साधु आए हुए हैं और लोग उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। ओहो, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब मैं इन्हीं बाबा से पूछता हूँ कि मैं अपने गधे का प्रमोशन कैसे करवाऊं। मुंगेरी भी लाइन में लग गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। कई लोग बाबा के पास आए थे, इसलिए बाबा के दर्शन होने में मुंगेरी को कई घंटे लग गए। आखिर में उसका नंबर आ गया। नमस्ते बाबा। नमस्ते, बताओ क्या समस्या है तुम्हें बच्चा? बाबा, मैं अपने गधे बीरू का प्रमोशन करवा के उसे बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे भी बहुत लाभ होगा। मैंने सपने में देखा था बाबा। बाबा और उनके शिष्य मुंगेरी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाबा भी बहुत पहुंची हुई चीज थे। वो हाथ आए मुर्गे को ऐसे जाने नहीं देने वाले थे। अब हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही नेक विचार है। एक बेजुबान के लिए तुम इतना सोच रहे हो। तुम सच में महान हो। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम्हारा गधा बहुत बुद्धिमान हो जाएगा। हाँ, कैसे महाराज? बस अपने गधे को रोज दूध और बादाम खिलाओ और वो इंसानों की तरह समझदार हो जाएगा। जैसे ही लोग गधे को इंसानों की तरह समझदारी करते देखेंगे, झट से उसे महान मानने लगेंगे। साधु बाबा की बात मुंगेरी के दिल को छू गई। अरे वाह बाबा जी, वाह 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 वाह, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपकी जय हो। अब तो मेरे गधे को महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ। मुंगेरी इतना खुश था कि दक्षिणा दिए बिना ही जाने लगा। अरे बेटा, हमने तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल तो बता दिया ना, फिर हमारी दक्षिणा वो कहाँ है? तुम यहाँ से बिना दान दिए ही खिसक रहे हो। दान करो। क्या बाबा, आप भी? अभी तो आपने बस हल बताया है। अरे जरा ठहर जाइए, बस एक बार मेरे गधे का प्रमोशन तो हो जाए तो सबसे पहले आपको ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। अभी तो उसके लिए दूध और बादाम भी तो लेना है ना। बड़ा खर्चा है बाबा, बड़ा खर्चा। इतना कहकर मुंगेरी वहां से चला गया और बाबा ठगे से रह गए। उनके शिष्यों ने भी ये नजारा पहली बार देखा था। मुंगेरी बाजार जा पहुंचा और सारी जेब झाड़कर दूध और बादाम घर ले आया। अरे मेरे प्यारे दुलारे बीरू, कहाँ है रे तू प्यारे बीरू? आजा आजा आजा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। बीरू को लगा कि फिर से कोई नौटंकी होगी, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही था। अरे वाह मालिक, ये सब मेरे लिए है क्या? और नहीं तो क्या गधे, और किसके लिए होगा? तू ही तो मेरा हुक्म का इक्का है रे। तू ये सब खा पी कर एकदम समझदार बन जा बस। मुंगेरी ने अपने हिस्से का दूध गधे को पिला दिया और बादाम भी खिला दिए। बीरू ने बहुत चाव से दूध और बादाम का आनंद उठाया। अब तो उसके मजे के दिन चालू थे। अरे